फैसला बाद के इलाके तांदलियावाला में 3 मुलजिमान जो कि 302 के केस में पुलिस की हिरासत में थे। तीनों मुलजिमान आपस में भाई भी थे, सगे भाई थे। अब होता क्या है कि तीनों मुलजिमान को पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर मार दिया जाता है। सबसे पहले तो पुलिस की जो कारकर्दगी है, जो थाने के अंदर एक मुलजिमान को ज़ेरे हिरासत में रखा जाता है, सबसे पहले तो उसके आगे सवालिया निशान है कि वाक़या किस तरह से पेश आ गया कि पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के ही जो मुखालिफ पार्टी है उसने आकर तीनों भाइयों को से मार दिया और पुलिस को पूरा वाक़या गुजर जाने के बाद पता लगा। होता यह है, जो पुलिस की स्टेटमेंट सामने आई है, पुलिस का कहना है कि ये तीनों मुलजिमान हमारे पास 302 के केस में मौजूद थे। तीनों मुलजिमान आपस में भाई हैं जिनका नाम है उस्मान, बिलाल और नासिर। अब जो इनकी मुखालिफ पार्टी है वो थाने की जो बैक साइड पर दीवार होती है उधर से सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुई है और उस वक्त टाइम था तकरीबन सुबह 4:50 का। 6 मुसल्लह अफराद थाने में आए हैं और दीवार को फलांग कर अंदर आने के बाद उन्होंने जितने भी थानेदारों के कमरों के दरवाजे थे उनको बाहर से लगा दी कुंडियां। आप लोग अंदाज़ा करें कि ये कितनी तसल्ली से काम किया गया। तमाम कमरों को बाहर से कुंडियां लगाने के बाद इन तीनों भाइयों के ऊपर अंधाधुंध तीनों भाइयों को मौके पर ही जान से दिया गया। इसके अलावा एक और मुलजिम है इनके साथ जो कि इस टाइम जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पता नहीं वो भी अभी तफ्तीशनाक हालत में है, वो भी देखा जाएगा अभी कि आगे जाकर वो भी बचता है या नहीं बचता। उनका टारगेट जो था वो ये तीनों भाई थे। अब पुलिस का कहना है कि ये जो तीनों भाई हैं इन्होंने खरल बरादरी के साथ इनकी कोई दुश्मनी थी और उनका कोई बंदा जो है इन्होंने और इन्होंने भी जो दुश्मनी है अदालत से वापस आते हुए, जैसे पेशी से वापस आते हैं, अक्सर हम लोग इस तरह के वाक़यात सुनते हैं कि पेशी से वापस आते हुए जो दोनों मुखालिफ पार्टियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर फायर कर देती हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं। ये भी इन तीनों भाइयों ने भी ऐसा ही किया था कि जब अदालत से वापसी हो रही थी तो इन्होंने के उनके एक बंदे को मार दिया था, जिसका बदला इन तीनों भाइयों से इस तरह से लिया गया कि इनको पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होकर हवालात के अंदर गया। अब इन तीनों भाइयों की जो सिक्योरिटी थी ऑलरेडी बहुत सख्त रखी गई थी, क्योंकि इनको सिक्योरिटी के ही पेश नज़र सिटी थाने की बजाय इनको सदर थाने में रखा गया था, सदर तांदलियावाला थाने में रखा गया था ताकि सिक्योरिटी के सख्त से सख्त इंतजामात किए जाएं। अब सीपीओ फैसलाबाद जो हैं उन्होंने इस वाक़ये का नोटिस लिया और ये वाक़या हो जाने के बाद फौरी तौर पर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँची। सीपीओ साहब वहाँ पर पहुँची और मामले की तफ्तीश जारी है कि वो 6 अफराद जिन्होंने अंधाधुंध की जो थाने की सिक्योरिटी को देखते हुए उसके बावजूद थाने के अंदर दाखिल हो गए, तमाम थानेदारों के कमरों के बाहर से दरवाजे बंद कर दिए और तसल्ली से अपने टारगेट को पूरा किया और फरार होने में भी शामिल हो गए। दूसरी तरफ पुलिस की एक स्टेटमेंट ये भी है कि हमने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक जितनी भी डिटेल्स हैं उसके मुताबिक यही चीज़ सामने आ रही है कि ये 6 के 6 अफराद जो हैं इस टाइम फरार हैं और अभी पुलिस की कस्टडी में नहीं है। आईजी पंजाब ने भी इस मामले का नोटिस लिया है। देखते हैं कि अब जो थाने की सिक्योरिटी है, हम लोगों के पास कोई भी मसला हो हम लोग फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं कि यहाँ पर हम लोग सिक्योर हैं, पुलिस हम लोगों को सिक्योर कर लेगी। लेकिन पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा सानहा हो जाना ये वाकई किसी सानहा से कम नहीं है कि पुलिस स्टेशन की सिक्योरिटी को तोड़ते हुए तमाम थानेदार जो हैं वो उस टाइम शायद ख्वाबों की आगोश में थे और उनको नहीं अंदाज़ा था कि जितनी हाई सिक्योरिटी में इन तीनों मुलजिमान को रखा गया है उसी हाई सिक्योरिटी को दरगुजर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए इस तरीके से थाने के अंदर दाखिल होकर उन तमाम तीनों भाइयों को मार दिया जाएगा। देखते हैं अब मज़ीद इस वाक़ये की क्या तहकीकात सामने आती हैं। ये कौन लोग थे, क्या वाकई ही ये उनकी जो दुश्मनी थी वही लोग थे या इनको के पीछे किसी और का हाथ है। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।